नमस्कार दोस्तों, विद्या जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक नई स्टोरी द वुल्फ एंड द क्रेन लेके आया हूँ, जिसको आज हम डिस्क्राइब करेंगे। मैं इस स्टोरी में इसके एक एक वर्ड को वर्ड बाय वर्ड रीड करूँगा और इसके प्रोनाउंसिएशन करेंगे, और आप भी मेरे साथ इसको रीड करिए और प्रोनाउंसिएशन करिए, जिससे आप इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, इसके पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया हूँ। तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के कई वीडियोस हैं, आप उनको जाकर के देख सकते हो, अपने इंग्लिश को इन्हेंस कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो। मैं उसमें ग्रामर की छोटी छोटी बातें और वर्ड मीनिंग भी बताया हूँ। तो आप वर्ड मीनिंग को कॉपी में नोट डाउन करके आप वर्ड मीनिंग को सीख भी सकते हो। तो दोस्तों, मैं करता हूँ वीडियो को शुरू। इसके पहले आप कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर। मैं वीडियो करता हूँ शुरू। द वुल्फ एंड द क्रेन। वुल्फ एंड द क्रेन। वुल्फ मीन्स भेड़िया, तो द वुल्फ एंड द क्रेन। क्रेन मीन्स होता है सारस। ओके, तो ये भेड़िए और वुल्फ मीन्स भेड़िया। स्टोरी भेड़िया और सारस के बीच की है। वन डे अ वुल्फ was eating the flesh of an animal it had killed. One day a wolf was eating the flesh. एक दिन वुल्फ यानी भेड़िया, फ्लैश मीन्स मांस खा रहा था, एंड एनी ऑफ एनिमल किसी जानवर का, इट हैड किल्ड वो मरा हुआ था। ओके दोस्तों, तो आप जैसे वन मतलब एक, डे मतलब दिन, ऐसे ईटिंग मतलब खा रहा था, फ्लैश मीन्स मांस, ऑफ एन एनिमल किसी जानवर का, इट हैड किल्ड जो मरा हुआ था, अ लिटिल बोन अ लिटिल बोन got stuck in his throat. A little bone, एक छोटी सी हड्डी, यानी बोन मीन्स हड्डी, तो एक छोटी सी हड्डी got stuck यानी फंस गई थी, इन हिज थ्रोट मीन्स गला होता है, तो उसके थ्रोट यानी गले में एक छोटी सी हड्डी फंस गई थी। एंड he was unable to swallow it. और जब उसके गले में हड्डी फंस गई थी, तो he was unable to swallow it, वह उसको swallow मीन्स निगल जाने में असमर्थ हो गया। ओके दोस्तों, तो वह अनेबल मीन्स अयोग्य, असमर्थ, swallow मीन्स निगलना, तो उस हड्डी को वो निगलने में असमर्थ हो गया था। He soon felt severe pain in his throat and raised up and down. He soon felt severe pain. उसने जल्दी ही
जल्दी ही सीवियर पेन, सीवियर पेन मतलब है गंभीर दर्द, तेजी से दर्द। तो उसने उसको जल्दी ही महसूस होने लगा, तेजी से उसको दर्द होने लगा। ओके दोस्तों, इन हिज थ्रोट, उसके गले में, जब गले में हड्डी फंसी तो उसको बहुत तेजी से दर्द होने लगा। एंड रेस्ड अप, और दौड़ने लगा, एंड डाउन, इधर उधर, ठीक है, रेस्ड अप एंड डाउन, तो वो इधर उधर जल्दी जल्दी भाग दौड़ करने लगा। ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू ease it, ease it, trying, trying to find a way, एक कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था। ease it, ease ways मतलब आसान करने के लिए, यानी उसको जब बहुत तेजी से थ्रोट यानी गले में बहुत तेजी से यानी सीवियर पेन था, इसीलिए उसको उस पेन को ख़त्म करने के लिए वो कोई रास्ता निकाल रहा था। he begged, he begged everyone, he begged everyone, he saw it, he saw to help him, help him, he saw, he begged everyone, वो सभी लोगों से सहायता मांगने के लिए देखा चारों तरफ। ही बेग्ड एवरीवन, सभी लोगों से सहायता मांगा। ही सा, और चारों तरफ देख के सभी लोगों के पास जा जाके उसने सहायता मांगा सबसे। फाइनली, फाइनली, फाइनली मीन्स अंततः, अंततः द वुल्फ, वुल्फ केम फेस टू फेस, फेस टू फेस with the crane, अंततः द वुल्फ केम फेस टू फेस, अंततः वुल्फ यानी भेड़िया क्रेन के सामने आमने सामने आया। क्रेन मीन्स सारस, तो अंततः भेड़िया सारस के पास आया जिसका आमना सामना उससे हुआ। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरा सहायता करो। द वुल्फ प्लीडेड, भेड़िया ने आग्रह किया। प्लीडेड मीन्स अनुनय विनय करना यानी आग्रह किया। तो भेड़िया ने कहा कि कृपया मेरा मदद करो, किससे? क्रेन से यानी सारस से। आई विल, ये एब्रीविएशन दोस्तों, एब्रीविएशन मतलब छोटा रूप है आई विल का। आई विल गिव यू, गिव यू एग्जैक्टली, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, मैं तुम्हें एग्जैक्ट, आप जो मांगोगे ना जस्ट मैं वही आपको दूंगा या फिर दूंगी, ठीक है। तो उसने कहा कि मेरा मदद करो, मैं आप जो मांगोगे मैं वही एग्जैक्ट आपको दूंगी। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। द क्रेन अग्रीड, द क्रेन अग्रीड, क्रेन यानी सारस सहमत हो गया, सहमत हो गया। टू गिव इट अ शॉट एंड इंस्ट्रक्टेड द वुल्फ टू lie down on its side, side with its jaws spread as wide as it could। ओके दोस्तों, तो आई विल गिव यू एग्जैक्टली, ये सब हो गया दोस्तों। द क्रेन अग्रीड, क्रेन तो यानी सारस ने सहमत हो गया। टू गिव ए शॉट, उसको एक
मदद करने के लिए, और शॉट उसने तुरंत वहां पे इंस्ट्रक्टेड द वुल्फ, और उसने तुरंत वुल्फ यानी भेड़िया को सुझाव दिया टू लाई डाउन ऑन इट्स साइड, कि आप अपने एक तरफ लेट जाओ। विद इट्स जॉज, जॉज मतलब जॉज स्प्रेड एज वाइड एज कुड, अपने जॉ यानी जबड़े को, मुंह यानी मुंह को पूरा खोल कर, जितना आपसे मुंह खुल सकता है उतना खोल के आप एक तरफ लेट जाओ। द क्रेन देन inserted its long neck into the wolf's throat and pulled out the bone। तो द क्रेन देन इंसर्टेड, तब जब वो लेट गया, भेड़िया लेट गया, तो क्रेन ने अपने इट्स, देखो इंसर्टेड मतलब डालना, इट्स लॉन्ग नेक इनटू द वुल्फ्स थ्रोट, तब क्रेन ने अपने पतली सी गर्दन वाली, नोक वाली चोंच को पूरा उसके अंदर गले में डाल दिया। एंड पुल्ड आउट द बोन, और उससे पुल्ड आउट कर लिया। पुल्ड आउट मतलब बाहर निकाल लेना, तो बोन को यानी जो भेड़िए के गले में हड्डी फंसी थी उसको क्रेन ने बाहर निकाल लिया। आगे दोस्तों, द क्रेन देन रिक्वेस्टेड इट्स रिवार्ड, उसके बाद जब उसने यानी क्रेन ने जब भेड़िए के मुंह से फंसी हुई हड्डी को बाहर निकाल लिया, तब उसने द क्रेन ने रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, इट्स रिवार्ड, अपने इनाम के लिए। उसने कहा, भाई आपने तो कहा था आई विल गिव यू एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, मैं आपको एग्जैक्ट वही दूंगा जो आप मांगोगे। तो उसने कहा, भाई मैं तो अब आपके गले से हड्डी निकाल दिया हूं और आप मेरे इनाम को दीजिए। तो फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं दोस्तों। बी जॉयफुल, अब देखो क्या कह रहा है, बी जॉयफुल, कौन कह रहा है, भेड़िया। बी जॉयफुल द वुल्फ एडेड मीन्स जोड़ा, यानी उसमें कहा, एडेड ग्रीनिंग एंड showing his teeth। तो बी जॉयफुल कह रहा है कि आप खुश रहो। द वुल्फ एडेड, उसने एडेड मतलब उसने जोड़ते हुए कहा, आगे बोलते हुए कहा कि अब आप खुश रहो। ग्रीनिंग एंड शोइंग हिज टीथ, ग्रीनिंग मीन्स होता है दोस्तों मुस्कुराना, दांत चियारना जिसको बोलते हैं। तो शोइंग हिज टीथ, ये जो शोइंग हिज टीथ मतलब जहाँ दांत चियारना, अब उसका तो काम हो गया। तो कह रहा है कि अब तो आप खुश रहो, क्योंकि यू हैव, ये एब्रीविएशन है दोस्तों, यू हैव का एब्रीविएशन, यू हैव इंसर्टेड योर हेड इनटू अ वुल्फ्स माउथ एंड देन taken it back out safely। देखा दोस्तों, यू हैव इंसर्टेड योर हेड इनटू वुल्फ्स माउथ, तो कह रहा है कि आपने अपने हेड को कहाँ डाला था, पता है, आपने अपने हेड को कहाँ डाला था, वुल्फ्स के माउथ में। एंड टेकन इट्स बैक आउट सेफली, और अपने उस हेड को यानी अपने पतले हुए चोंच को यानी हेड को बहुत आराम से सेफली यानी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मतलब ये कि दोस्तों भेड़िया कभी किसी को छोड़ता नहीं है। तो वह कह रहा है कि आपने तो बहुत खुश रहिए, क्योंकि आपने
इंसर्ट किया अपने हेड को वुल्फ्स के माउथ में और आप सेफली आराम से उसको निकाल भी लिया, इसलिए आप तो खुश रहो, मजे करो। ओके दोस्तों, देखा ना, इस तरीके की स्टोरी है। आगे हम इसके विषय में मोरल ऑफ द स्टोरी दिखाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी देखिए, काइंडनेस एंड ग्रीड। काइंडनेस एंड ग्रीड, ये देखिए, काइंडनेस एंड ग्रीड कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। काइंडनेस मतलब होता है दोस्तों दयालुता। ओके, दयालुता एंड ग्रीड और लालच, दया और लालच कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, एक साथ। तो दोस्तों या फिर कोई दया करे या फिर लालच हो जाए, तो जो लालच है ना वो दया नहीं कर सकता। हम तो इस स्टोरी से में यही मिलता है कि भेड़िया ने तो बड़ा लालच किया, लेकिन दया, देखिए उसने दया किया, लेकिन इसने तो कह रहा है कि नहीं, आप तो अब क्या इनाम लोगे, मुस्कुराओ, क्योंकि आपने भेड़िया के मुंह से अपने आप को बाहर निकाला है। तो काइंडनेस एंड ग्रीड, लालच और दया एक साथ नहीं जा सकती। ओके दोस्तों, इस प्रकार से हमारी स्टोरीज खत्म हुई। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।